हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी। श्री यूनिक एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें ज्वाइन किया है। और आपको एक विशेष जानकारी दे दें कि अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर अब आपको यहाँ मिलेंगे और आप घर बैठे आप पढ़ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज जो हमारा टॉपिक है वो है लोकतंत्र। हम सामाजिक में पढ़ रहे हैं कि लोकतंत्र क्या है। सामाजिक, जैसा कि नाम से ही पता है, समाज की इकाई, यानी कि हम पढ़ते आ रहे हैं पहली क्लास से बच्चों को यह पढ़ाया जाता है कि समाज के बारे में, क्योंकि ABCD क ख ग घ ऐसी सारी चीजें होती है। ऑन डिपेंड बच्चा, मतलब बच्चा क्या कहता है, बच्चा क्या सुनना चाहता है, उसको भी समाज की बातें बताई जाती है। यानी कि हमें सामाजिक धरोहर की शुरुआत है जो परिवार से होती है, उसके बाद में स्कूल से होती है, उसके बाद में सोसाइटी से होती है। तो सामाजिक ये है कि समाज की इकाइयों के बारे में हम बात करेंगे। पूरे की पूरी समाज की इकाइयां हैं, उसमें से ही एक इकाई है लोकतंत्र। तो सबसे पहले क्या होता था, पहले अगर कोई मान लीजिए कोई राज्य है, जैसे मान लीजिए बीकानेर को पहले राज्य का दर्जा दिया जाता था। ऐसे छोटे छोटे संभाग, ऐसे छोटे छोटे गांव। लेकिन अब क्या है कि राज्य में कन्वर्ट हो गया है। पूरा राजस्थान आता है तब राज्य होता है, यूपी आता है तो वो राज्य होता है। ठीक है। अब पहले क्या होता था, यहां पर ए का बेटा बी राज करता था, यानी कि उसको प्रजा के द्वारा चुनने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बी का बेटा सी राज करता था, सी का डी राज करता था, यानी कि उनका राज चक्र है वो घूमता रहता था। बस यही राजतंत्र था। लेकिन राजतंत्र से लोकतंत्र हुआ, कुछ बदलाव हुआ। उसके अंदर बदलाव हुआ तो क्या बदलाव हुआ कि लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, मान लीजिए ये राजतंत्र था, इसको हमने एक नाम दिया राजतंत्र। ठीक है, राजतंत्र। अब ये लोकतंत्र में कन्वर्ट हुआ। राजतंत्र कैसे, राजाओं के बेटे राज करते थे। अब अगर किसी की दो बेटे हैं, दो युवराज हैं, तो उनके बीच में कुश्ती का कुछ आयोजन होता था, या फिर दौड़ का होता था, तलवारबाजी का होता था, घुड़सवारी का होता था। जो भी जीत जाता था, जीता वही सिकंदर, वही राज करता था उस पर। लेकिन अब स्थितियां पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी। 1947 के दौर में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोह पुरुष माने जाते हैं, इन्होंने एकीकरण किया, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो ये निकले जब यात्राओं पे, तो राजाओं का एक बार मतलब बहुत मानस मतलब बना कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए इस देश के अंदर, यानी कि उनका ही राज होना चाहिए। लेकिन महापुरुषों के यथावत प्रयास के कारण वो मानने को रेडी हुए। कुछ रियासतें थी जो मानी नहीं, लेकिन अंत में उन्हें भी मना लिया गया और एक भारत का निर्माण हुआ। ठीक है, उसमें से ही 1947 के दौर में ही आपको पता है पाकिस्तान का बंटवारा होता है। ये सारी चीजें विभाजन की बातें हैं जो हम बाद में करेंगे, फिलहाल इस पे आते हैं। तो अब लोकतंत्र क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र लोगों के द्वारा चुना गया वो चेहरा जो जाकर के राज करता है। जैसे मान लीजिए ए है, इसको चुना किसने है, लोगों ने चुना है, हमने चुना है, और मताधिकार का प्रयोग किया है। मताधिकार में तो 18 वर्ष की आयु के बाद में, प्लस 18 के बाद में मताधिकार का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पे शादी की बात नहीं है, ध्यान रखना, शादी की लड़के की सही उम्र 21 वर्ष है ना, सभी जानते हैं जी। अभी देखिए 18 वर्ष जो है वो मताधिकार का प्रयोग किया जाता है। 18 वर्ष के बाद में मताधिकार होता है ना, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को। बिल्कुल। तो मैं थोड़ा सा इसको डिलीट कर देता हूं और फिर आपको मैं बताता हूं कि ये जो चीजें थी, ये पुरानी चीजें आपको मैंने बताया, इंगित करवाया। और अब जो हम ये चीज बता रहे हैं कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की सही में परिभाषा क्या है। लेकिन उससे पहले जब हम सामाजिक पढ़ेंगे तब बात आएगी हमारे सामने शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी। तो व्हाट इज दिस शताब्दी, शताब्दी क्या है। ये देखिए इस प्रकार का एक शब्द होगा शताब्दी। शताब्दी, शत प्लस अवधि, शत धन अवधि। तो ये क्या है, 100 वर्षों का एक समूह है। सबसे पहले तो ये मान लीजिए 100 वर्षों का एक योग है। चलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना, आपको फिर बता देते हैं। जैसा कि हर सामाजिक की बुक में दिया जाता है कि 1705 ईस्वी, 1605 ईस्वी, 1955 ईस्वी, यानी कि ये ईस्वी क्या है ना, इस ईस्वी की बात आती है, इसी के अंदर आती है, सामाजिक किताब के अंदर ही आती है। हम बात लोकतंत्र पे कर रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र निकला किसमें से, राजतंत्र में से निकला है। और राजतंत्र के समय क्या होता था,
ईस्वी लगता था। तो वो ईस्वी का निर्माण कैसे हुआ, क्या हुआ, वो हम सभी बातें आपको बताते हैं। तो ये डिक्लेयर कर देता हूं मैं, ईस्वी विक्रम संवत आता है सबसे पहले इसमें, और इसके बाद में आता है शक संवत, ठीक है जी, और इसके बाद में आता है मित्रों हिजरी। ये चीजें हैं जो हमें याद करनी चाहिए। ईस्वी विक्रम संवत है, शक संवत है, हिजरी है, ये क्या है, इनके बारे में आपने सुना होगा, पुस्तक में बार बार इसका नाम आता है, बार बार इसका जिक्र होता है। तो मान लीजिए हमारे पास एक स्केल है, यहां पे हमने एक पॉइंट रखा, यहां पे और यहां पे हमने शुरुआत की। जैसे मैं कलर चेंज कर लेता हूं, हमने यहां पे शुरुआत की है कि अभी हम कौन से दौर में चल रहे हैं, 2020 में, ठीक है। यहां कौन सा है, 2020, ओके। यहां पे पीछे चलते हम कहां आ जाएंगे, जीरो में आ जाएंगे। कहां आ जाएंगे, जीरो में आ जाएंगे। और इसके बाद में अब कितना भी ले लो, 5, 10, 200, 2000, 4000, 5000, 7000, 8000, ठीक है। अब यहां से अंग्रेजों ने, या यूं कहें कि पाश्चात्य देशों के लोगों ने मानना शुरू किया कि ईसा मसीहा का जन्म इस दिन हुआ है। किस दिन, इस दिन ईसा मसीहा का जन्म हुआ है। इसके बाद में उन्होंने क्या किया, शॉर्टकट भाषा में आपको बताऊं तो इसके बाद में वर्षों का काल गिनना स्टार्ट किया, गणना करनी स्टार्ट की। ऐसे पहले तो पता ही नहीं था कि इतना वर्ष है, कोई बुद्धिजीवी आए होंगे आप जैसे, तो उन्होंने क्या किया कि वर्षों की गणना करनी स्टार्ट की यहां से, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको कि अब 1 लग गया है, 2 लग गया है, 3 लग गया है। ऐसे करते करते मित्रों आज हम 2020 के पड़ाव में हैं, ईसा मसीहा के जन्म के बाद में। और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर आप सामाजिक पढ़ रहे हो, अगर आप इतिहास पढ़ रहे हो, अगर इन चीजों के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो फिर ये समझ लीजिए कि आपको सामान्य जानकारी बिल्कुल नहीं है। लोकतंत्र को हम पढ़ेंगे, लोकतंत्र की शाखाओं के बारे में, भुजाओं के बारे में, इसकी पूरी विवरण से बात करेंगे। लेकिन लोकतंत्र निकला किसमें से है, राजतंत्र में से निकला है। राजतंत्र के समय क्या होता था, तो उनके ऊपर भी बात करना बेहद जरूरी है। इसलिए व्यवहारिक ज्ञान को रखना जरूरी है। तो ये देख लीजिए, यहां से ईसा मसीहा का जन्म माना गया, इसके बाद में क्या माना गया, सन चालू हो गया, यानी कि 2001, 2002, और आज हम कहां खड़े हैं, 2020 में। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं पीछे, यानी कि 200 वर्ष पीछे। तो क्या आपने सुना होगा 200 ईसा पूर्व, ये इस प्रकार का कुछ आपने सुना है, देखा भी होगा, लिखा हुआ भी देखा होगा। तो अब ये जुगाड़ी समझ में नहीं आएगा अपने को, ये सिस्टम क्या है, ईसा पूर्व रटते आ रहे हैं, ईसा पूर्व ये है, ईसा पूर्व ये है, ईस्वी ये है, समझ में नहीं आएगा। तो समझ में नहीं आएगा तो फिर हम कैसे निकालेंगे। इसलिए आज आप ये समझ रहे हैं कि ईसा मसीहा के जन्म के बाद में वर्षों की गणना करनी स्टार्ट हुई थी, और उसके बाद में 2020 के पड़ाव पे हम आज खड़े हैं। और इसके पीछे के जितने भी वर्षों की घटना है, 200, 400, 500, 4000, 5000, उसको हम बोलेंगे ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीहा के जन्म से पहले की बात। आगे बात समझ में, ठीक है। अब ये ले लेते हैं विक्रम संवत। विक्रम संवत क्या है, इसको हम डेफिनेशन करेंगे इसका। तो विक्रम संवत उज्जैन का एक राजा हुआ करता था। कौन से, उज्जैन का। कौन से राजा हुआ करते थे, विक्रमादित्य। नाम सुना होगा आपने, विक्रमादित्य। उज्जैन के राजा थे विक्रमादित्य। इनका अच्छा खासा बोलबाला था, अपने एरिया पे पूरी पकड़ थी, लोगों के बीच में पूरी समझ थी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उन्होंने कहा, कब कहा, इनके पहले कह दिया था, 57 वर्ष पहले। यहां से मान लीजिए आप, यहां 57 वर्ष पहले इन्होंने कह दिया था कि हम हैं वर्षों की गिनती करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण आज की स्थिति यह है कि हम इनको नहीं जानते, विक्रम संवत को हम नहीं जानते, पहचानते ही नहीं। क्यों नहीं पहचानते, क्योंकि कैलेंडर है जो हर किसी के घर में मिलेगा, लेकिन कैलेंडर को अगर गौर से देखेंगे तो वहां पे ये चारों चीजें आपको मिलेंगी। एक बात ध्यान रखना। तो विक्रमादित्य ने 57 वर्ष पहले ही ये कहा कि मेरे राज्य में, मेरे देश में वर्षों की गिनती है जो की जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में। इसके बाद में वो गिनती स्टार्ट करना यानी शुरू हो गया वहां से उज्जैन में। तो उज्जैन में हुआ, तो अब मान लीजिए आपसे पूछे कि 2020 में, यानी कि 2020 में कौन सा विक्रम संवत है, आप बताइए।
2020 में कौन सा विक्रम संवत है, तो इसमें क्या हो जाएगा मित्रों, 57 प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा उसके अंदर। कैसे ऐड होगा, क्योंकि ये विक्रम संवत है जो इससे बड़ा है, ये ध्यान रखना। ये जो 2020 चल रहा है यानी कि जो वर्ष है हमेशा इससे बड़ा है, कितना, 57 वर्ष। तो हम इसमें ऐड करेंगे 57 वर्ष, तो ये हो जाएगा 2077, जिसको हम हिंदू नववर्ष भी कहते हैं। आपने देखा होगा हिंदू नववर्ष में झंडियां लगाई जाती है, नया साल हमारे हिंदुओं का अलग होता है, मनाया भी जाता है, कई शहरों में, गांवों में भी इनफैक्ट मनाया जाता है। तो वो चलता है इसके आधार पे, नए की नए साल इसके आधार पे। अब ये पूरा जो संसार है वो तो किसमें चला रहा है, 1 जनवरी को नया साल चला रहा है, लेकिन हिंदू नववर्ष होता है वो 57 वर्ष पहले इसकी शुरुआत हो चुकी थी। इसके अंदर अगर आप प्लस करोगे तब क्या हो जाएगा, हिंदू वर्ष निकल करके सामने आते हैं। ठीक है, ये रहा विक्रम संवत। अब सर्प संवत की अगर हम बात करें तो ये 78 वर्ष है, ये ध्यान रखना। ये बाद में शुरू हुआ था 78 वर्ष, इसकी आप ध्यान रखना। ये इधर और ये इधर 78 वर्ष। आगे बात समझ में। शक संवत का इतना नहीं पूछा जाता है, विक्रम संवत बहुत बार आता है क्योंकि हिंदू नववर्ष इसी के आधार पर मनाया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी, आप ध्यान रखना। और अगर शक संवत का पूछ भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है, 78 वर्ष बाद में ये स्टार्ट हुआ था शक संवत। ठीक है, अब हिजरी संवत की हम बात करें, देख लीजिए, मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूं इसको। हिजरी संवत की बात करें अगर, तो हिजरी संवत में एक बहुत बड़ी दिक्कत है, वो क्या है मैं आपको अभी तक बता दूं, और उसमें क्या है कि अभी तक इसका सॉल्यूशन नहीं निकला है। कैसे नहीं निकला है, हिजरी संवत को यह माना गया है कि ये 622 वर्ष बाद में स्टार्ट हुआ, 622, छोटा है 622। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर वर्षों के जो दिन है उसको एक मेंटलिटी तौर पर पूरा परिपूर्ण नहीं बताया गया है। कोई बता रहा है कितने, कोई बता रहा है कितने, वो कैसे। सबसे पहले बता देता हूं, मुस्लिम समुदाय के जितने भी त्योहार वो हिजरी संवत पर आधारित होते हैं। ठीक है, आगे बात समझो। उसके बाद में हम लेते हैं क्या कि 622। अब इसमें कि सर ये ऐसे कैसे, तो ये ऐसे है कि नॉर्मली जो होता है वो 365 दिन माना जाता है, चाहे हिंदू नववर्ष हो, विक्रम संवत हो, शक संवत हो। लेकिन हिजरी संवत के अंदर अगर इतिहासकारों की बात करूं, मैं 3-4 प्रमुख इतिहासकारों की बात करूं, तो इसमें कोई 364 बता रहा है तो कोई 363 बता रहा है। यानी कि इसके अगर वर्षों की बात करेंगे तो बिगड़ जाएगा पूरा सिस्टम। यानी कि इतिहासकारों ने अपनी अपनी अलग राय दी है और इस पर अभी तक संक्षिप्त उत्तर नहीं आया है, तो हम यहां पर इसको यहीं तक छोड़ेंगे। आप बस इतना याद रखिएगा। चलिए हम अब चलते हैं लोकतंत्र में। लोकतंत्र का थोड़ा सा डेफिनेशन बता देता हूं। लोकतंत्र क्या है, आई थिंक वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लोकतंत्र को हम आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, पैनिक करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं। तो राजतंत्र से निकला लोकतंत्र, यानी कि पहले राजाओं का तंत्र, राजाओं का शासन हुआ करता था, ए का बेटा बी का बेटा सी, इस प्रकार से चलता आ रहा था। लेकिन 1947 के दौर के बाद में कुछ देशों में पहले भी, पाश्चात्य देशों में पहले भी ऐसा होता था। लेकिन अब क्या है कि लोगों के द्वारा चुना गया, आम लोग यानी कि आम जो जनता है, जैसे कि अभी आप जानते हैं कि दिल्ली में जिस प्रकार किसान आंदोलन हो रहा है, उसी आधार पर मैं बता रहा हूं कि अगर जनता किसी सरकार को बना सकती है तो वो गिराने में भी सक्षम है। ये बात ध्यान रखना, नोट करना, क्योंकि लोगों के द्वारा चुना गया तंत्र ही लोकतंत्र कहलाता है, इसको जनता तंत्र कह सकते हैं। बात आई समझ में आपके? तो मित्रों आज के अंक में हम इतना ही पढ़ेंगे। ये सबसे फर्स्ट वीडियो था और इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो आएगा, इसके अलग अलग विभिन्न अंगों की बात करेंगे, भागों की बात करेंगे और भुजाओं की बात करेंगे, और पूरा डेफिनेशन में जाके हम आपको बताएंगे लोकतंत्र में कितने चरण होते हैं, किस प्रकार से क्या काम किया। लेकिन आज हमने सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र के नाम को पढ़ा है, न कि लेसन को पढ़ा है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और अगर कोई गलती हुई तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। धन्यवाद।